मलचा महल की डरावनी कहानी भाग 3 महल के नीचे छिपे 100 साल पुराने रहस्य का खुलासा। रोहित और अर्जुन अंधेरे तहखाने के रास्ते आगे बढ़ रहे थे। चारों तरफ पुरानी दीवारें थीं और हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। अचानक सामने एक बड़ा लोहे का दरवाजा दिखाई दिया। उस पर पुराने शब्द खुदे हुए थे। जिस सच को दुनिया भूल गई वही इस महल की सबसे बड़ी ताकत है। अर्जुन ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर एक विशाल कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी रखी थी और उसके सामने एक लकड़ी का संदूक। रोहित ने संदूक खोला तो उसमें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी करीब 100 साल पुरानी थी। उसमें लिखा था, इस महल की दीवारों ने बहुत कुछ देखा है। यहाँ रहने वाले लोगों की कहानियां समय के साथ खो गईं, लेकिन कुछ यादें कभी खत्म नहीं होती। रोहित और अर्जुन डायरी पढ़ ही रहे थे कि कमरे में अचानक तेज हवा चलने लगी। दीवारों पर लगी मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं। तभी कमरे के कोने में एक धुंधली परछाई दिखाई दी। परछाई ने कहा, तुम लोग उस सच तक पहुंच गए हो जिसे छिपाने के लिए यह महल वर्षों से खामोश था। रोहित ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? परछाई ने जवाब दिया, मैं इस महल की आखिरी गवाह हूं। उसने बताया कि वर्षों पहले इस महल में रहने वाले लोगों की यादें और अधूरी कहानियां इस जगह से जुड़ गई थीं। जो भी इस महल के रहस्य को खोजने आता वह अनजाने में पुराने राज के करीब पहुंच जाता। अचानक अर्जुन के हाथ में पकड़ी डायरी के आखिरी पन्ने पर नए शब्द उभरने लगे। रास्ता बाहर नहीं, सच के अंदर है। तभी जमीन हिलने लगी और कमरे के नीचे एक और गुप्त रास्ता खुल गया। रोहित ने नीचे देखा तो वहां पत्थरों से बना एक पुराना कमरा था जिसके बीचों बीच एक आईना रखा था। जैसे ही अर्जुन ने आईने में देखा उसका चेहरा बदल गया और उसे अपने गायब होने वाली रात का सच दिखाई देने लगा। लेकिन आईने में एक और चेहरा भी था, रोहित का। और आईने के पीछे से आवाज आई, अब अगली कहानी तुम्हारी है। दोनों समझ गए कि महल का असली रहस्य अभी बाकी है।